नमस्कार, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच इस समय लेके आ रहा है एक सीरीज, रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। तो साथियों, इसी सीरीज में आपके सामने आज मैं पेरियार द्वारा लिखी पुस्तक सच्ची रामायण की चाबी, और इसमें हम पहुंच रहे हैं आइटम नंबर 5 पे, जो हमें बताता है कि वास्तव में राम का चरित्र चित्रण या राम के जीवन की वास्तविक घटनाओं के बारे में कैसा लिखा गया था, या फिर इन जिन पुस्तकों में ये लिखा गया है वो राम पर लांछन लगाया गया है, इवन यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी। तो साथियों, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमारी सरकार पूरा ध्यान राम मंदिर पे लगाई है। राम मंदिर हिंदुओं से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द पे भी जबकि रोक लगाई है, लेकिन ये हिंदू शब्द बोलना इसलिए आसान होता है क्योंकि ये प्रचलित भाषा है, और प्रचलित भाषा को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज इसी प्रचलित भाषा की वजह से सरकार बन और बिगड़ रही है, और किसी को ताने भी कसे जाते हैं तो हिंदू के नाम पे कसे जाते हैं कि हिंदू हो कि नहीं हो। तो इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हमारी सरकार ने पूरा ध्यान, पूरा सरकारी धन का जो उपयोग है वो राम मंदिर के निर्माण में लगवाया है और लगाने जा रही है, और उसके प्रति खर्चे भी करती रहती है। तो ये चर्चा करना जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से सच्ची रामायण को बरी क्यों किया गया था, जब सत्यता थी कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, राम एक काल्पनिक पात्र है, उसके बावजूद भी राम से इतना मोह क्यों। तो अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा में लेके आए हैं आइटम नंबर 5, सच्ची रामायण की चाबी। तो साथियों, इसमें सीता को प्राप्त करने के लिए राम की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था, और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है, मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ, ऐसा सीता ने कहा है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 128 पे 17 के अनुसार सीता ने अनुसुईया से कहा, एक बार अकाल पड़ने पर राजा जनक हल लेकर स्वयं खेत जोत रहे थे। इसी समय पृथ्वी फोड़कर मैं निकल आई, और आगे चलकर मैं उन महाराज की राजकन्या बनी। जब महाराज जनक मुट्ठी से लेकर बीज बो रहे थे, जब महाराज जनक मुट्ठी से लेकर बीज बो रहे थे, तब धूल में सनी मुझ कन्या को देखकर बड़े प्रेम से मुझे उठा लिया और कहा कि यह मेरी पुत्री है। जब मैं सयानी होकर पति के योग्य हो गई, अब डैश डैश इसमें दिया गया हुआ है, आप सभी पढ़ रहे हैं। पिताजी ने बहुत सोचा और विचारा। क्या विचारा? कि कोई योग्य वर वाले, तो कोई योग्य वर ना पा सके, क्योंकि मानव योनि से उत्पन्न नहीं हुई थी, यानी वो धरती से फोड़ के निकली थी, वह मानव योनि से नहीं थी, इसलिए कोई विवाह करने को राजी नहीं हो रहा था, तैयार नहीं हो रहा था। तो आगे कामिल बुल के द्वारा लिखित राम कथा अनुच्छेद 406 में सीता की जन्म कथा के 8 रूप प्रचलित हैं। वह 8 रूप कौन से हैं? वह 8 रूप हैं: जनकात्मजा, भूमिजा, रावणात्मजा, पदमजा, रक्तजा, अग्निजा और फलजा और 10 रात्मजा, यानी ये इनके 8 रूप प्रचलित हैं। तो इन 8 रूपों में 8 तरह के इनके जन्म के बारे में बताया गया है। एक जन्म धरती फोड़ के निकल रही हैं, आप सभी ने देखा, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। इसके अलावा सभी में अलग अलग तरह से इनके पैदा होने की कहानी है। तो साथियों, इसी
अंधविश्वास और पाखंड को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत इसे बरी किया था और जारी किया था कि यह पूरी तरह से कल्पना पे आधारित है। तो साथियों आगे चलते हैं। आइटम नंबर 6, सभी प्रयत्न विफल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी, कोषागार का संपूर्ण धन, खेतियों का अनाज, व्यापारी प्रजा व वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। अयोध्या कांड सर्ग 36। यानी पुत्र मोह में इतने ग्रसित थे हमारे राजा दशरथ जी कि उन्होंने अपनी जो संपत्ति थी वह संपत्ति, और जाहिर सी बात है वह करें भी ना क्यों, क्योंकि हर पिता को अपने पुत्र से मोह होता है। तो उन्होंने भी अपने पुत्र से मोह किया कि इन्हें जो कोषागार से संपूर्ण धन दे दो, सारा धन दे दो, ये जंगल में अपना राजमहल बना लेंगे। फिर खेतियों का अनाज, जो अनाज है वो दे दो, व्यापारी प्रजा व वेश्याएं राम के साथ भेजने को तैयार हो गए। यानी वेश्याएं भी दे दो, राम को कहीं वहां ढूंढना ना पड़े, राम को बिना वेश्याओं के कैसे रह पाएंगे। तो ये सब बातें बालकांड सर्ग 36 में लिखी गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षित और जांच कर रिलीज की गई थी पुस्तक। तो साथियों बड़ी मजेदार चीजें हैं कि कैसे हमारे समाज में इन महापुरुषों को भगवान भी मान लेते हैं, इन पुरुषों को हम अपना आदर्श भी मान लेते हैं। ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन अब समाज अंधविश्वास और पाखंड में पूरी तरह डूब चुका है, तो उसे समझ में नहीं आता कि हम वाल्मीकि रामायण को ठीक से पढ़ें या तुलसी के रामायण के अलावा, तुलसी के रामचरितमानस के अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं। क्या तुलसी ही बुद्धिमान थे? तुलसी बुद्धिमान थे तो उन्होंने किसी रामचरितमानस को लिखा पूरा तो आगे पीछे एक पन्ना उस समय के बारे में भी जोड़ सकते थे कि उस समय किस भयंकरता और किस दुर्दशा से भारत जुड़ा हुआ था, जिस समय के तुलसीदास हैं। इसके बारे में तुलसीदास ने अपनी किसी एक पुस्तक में जिक्र नहीं किया है। तो यह चीज हमें भी समझनी होगी कि इनकी मंशाएं आखिर क्या हैं। फिर साथियों आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। अध्याय 1। अब यहां अध्याय 1 से शुरू कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 36:1 से 9 के अनुसार महाराज दशरथ ने आंसू बहाते हुए लंबी सांस ली और यह बात कही, हे सूत यानी सुमंत, सब रत्नों से भली भांति संपन्न मेरी चतुरांगणी सेना राम के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार कर दो, और मीठी बातें करने में निपुण वेश्याएं और बड़े धनी वैश्य राजकुमार का अनुसरण करने वाली सेना की शोभा बढ़ावें। एक पिता का अपने बेटे के प्रति कितना सच्चा प्रेम था, इस अगाध प्रेम से तो हृदय भाव विह्वल हो जाता है कि कितना ख्याल था दशरथ जी को अपने बेटे का कि उनके लिए वो जितने भी श्लोक आ रहे हैं, जितनी भी बातें आ रही हैं, बार बार वेश्याएं भेजने का जिक्र जरूर है। वह बिना वेश्याओं के अपने बेटे को देखना नहीं चाहते थे। कितने ही अच्छे हृदय के ये पिता थे। इसके साथ आगे, मेरा सारा धान्य कोष राम के साथ रहेगा, महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, तो राम के लिए भी किसी वस्तु की कमी न करके उन्हें भी सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। आगे आइटम नंबर 7। राम ने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था, ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राज्यवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना पड़ेगा और वन के कंदमूल व फल खाने पड़ेंगे। अयोध्या कांड अध्याय 2। राम ने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और मेरे व नवास जाने के लिए वनवास, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे व
मेरे वनवास जाने के लिए प्रबंध किया गया है। अयोध्या कांड 20:26-94 यानी ये श्लोक नंबर है। राम ने लक्ष्मण के पास जाकर पिता दशरथ को दोषी तथा दंडनीय बताते हुए कहा, क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने उस पुत्र को वनवास दे और जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा हो? क्या कोई ऐसा पिता होगा जो जिसका बेटा उसकी आज्ञा का पालन करता हो, वह उसके कहे अनुसार चलता हो? क्या ऐसा पिता होगा जो अपने आज्ञाकारी बेटे को वनवास भेज देगा? लेकिन इन हमारे लक्ष्मण जी को ये नहीं पता था कि बेचारे वो प्रेम में कुछ हार चुके थे, वरदान दे चुके थे कि कैकेयी को, और उसके वो मजबूर वशीभूत होकर ऐसा कर रहे थे। ऐसा लक्ष्मण को भी समझना चाहिए था। जो ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है राम के लिए, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ये एक तरफ तो यह हो सकता है उस समय भगवान की संज्ञा ना रही हो, भगवान की संज्ञा आज दी गई हो, तो उस समय का भले ही ये महाकाव्य है, लेकिन आज ये ईश्वर से जुड़ता है तो ये बुरा लगता है कि ईश्वर के बारे में इतना भला बुरा कहा गया है। तो आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20:28-29 के अनुसार राम ने अपने माता पिता से कहा, मैं तो दंड कारण जाने को तैयार हूं, फिर भी इस आसन से क्या सरोकार? जब तो मेरे लिए विष्टर यानी मुनियों वाले आसन का समय उपस्थित हुआ है, अब मैं अपने सभी सांसारिक भोगों का त्याग कर 14 वर्ष तक कंदमूल फल खाते हुए मुनियों के साथ रहकर मुनियों के समान जीवन बिताऊंगा। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। यहाँ सांसारिक भोग का अर्थ है राजवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियाँ। बहुत ही तगड़ा यहाँ पर जो दिया गया हुआ है स्पष्टीकरण, ये बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि राजवंशीय या सांसारिक भोज का मतलब, राजकीय भोज का मतलब मांस से होता है, और सांसारिक भोग का मतलब भी यहाँ पे दिया राजवंशीय भोग विलास। यही राजवंशीय भोग विलास, वही जो इसमें मांसादि खाया करते थे, उसी को वह हिंदी रूपांतर में राजवंशीय कहा गया है। तो यहाँ बड़ी मज़ेदार बातें हमें इस पुस्तक से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर जो अगली कहानी आने वाली है, जो अगला एपिसोड आने वाला है, वो इस आज के एपिसोड से और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें राम के आप उन रहस्यों को सुनेंगे जिन रहस्यों को आपने कभी सुना नहीं है। तो आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इससे अगला वीडियो जरूर देखें, और जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी राम के बारे में मिलेगी कि आप सभी स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में कर लेंगे। ऐसा आगे व्याख्यान सुनेंगे तो आपका हृदय खुद कहेगा कि मैं अपने घर में ये प्रतिष्ठा, जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, मैं अपने घर में कर लूं, जिससे मुझे जब इच्छा हो राम से 2-4 बातचीत कर लें, मुलाकात कर लें, और हाल चाल भी पूछ लें, और अपने भविष्य के बारे में भी थोड़ा जान लें, उस मूर्ति से थोड़ा बोलचाल वाली भाषा में डालकर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और जो हमारे साथी देखते चले आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इस तरह के वीडियो देखने के वो इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन की घंटी भी दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले। हाँ, और साथियों, आपसे एक विशेष आग्रह ये है कि इस प्राण प्रतिष्ठा वाले माह में जहां हमारे मोदी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पीछे, उस दिन पैदा होने वाले बच्चों के पीछे राम नाम लगाएं, और उस दिन दिवाली जैसा धूमधाम मनाएं। तो मेरा भी आप सभी से यही एक आग्रह है कि आप सभी जो अंधविश्वास और पाखंड को भगाना चाहते हैं, आप सभी यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। जितने भी ये इस माह के राम वाले वीडियो हैं, इतने ज्यादा शेयर कर दीजिए कि लोग दिया जलाने से पहले ये सोच लें कि हम
जो दिया जला रहे हैं वो काल्पनिक राम के लिए है, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है। सच्ची रामायण पुस्तक को बाइज्जत बरी करिए। तो साथियों, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा जरूर लगा होगा। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडली।